जय श्री कृष्ण। जहां धर्म है वहीं श्री कृष्ण है और वहीं है गीता का ज्ञान। यह केवल ग्रंथ नहीं, यह जीवन का सार है। भगवत गीता सा मानव जीवन की हर समस्या का समाधान श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। भगवद गीता प्रेरणादायक संदेशों का एक सागर है जो निराश व्यक्ति को जीवन में आशा से भर देता है। मित्रों, शांत मन से इसके शब्दों को सुनने और समझने के बाद न केवल आपके मन को अत्यधिक शांति का अनुभव होगा, बल्कि आपके विचारों और जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन भी आएंगे। मैं कह सकता हूं कि जो कोई भी इस गीता को पढ़ेगा वह अंत तक इसका सार सुनेगा और अपने जीवन में इसके ज्ञान को लागू करेगा। उसे निश्चित रूप से अपनी हर समस्या का समाधान मिलेगा। वह सब कुछ प्राप्त करेगा जो वह प्राप्त करना चाहता है। इसलिए आपको प्रतिदिन सुबह और रात को सोने से पहले भगवद गीता का सार अवश्य सुनना चाहिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, जो कोई भी इस गीता शास्त्र का श्रद्धा से अध्ययन, श्रवण और चिंतन करता है और दोषों से मुक्त होता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। मित्रों, इसीलिए उन्होंने कहा है, यह भी कहा जाता है कि जिस घर में प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ और श्रवण किया जाता है, उस घर में कभी भी कोई संकट या परेशानी नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद सदैव उस घर और जीवन पर बना रहता है और सुख, समृद्धि, धन संपत्ति हमेशा बनी रहती है और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। मित्रों, महाभारत के भीषण युद्ध के आरंभ में ही कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन चारों ओर अपने परिवार के सदस्यों, भाइयों, मित्रों और गुरुओं को युद्ध की इच्छा से युद्ध भूमि में देखकर भयभीत हो जाता है, निराश और हताश हो जाता है। वह दुखी होकर श्री कृष्ण के सामने अपनी व्यथा और दुविधा व्यक्त करता है। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं यह युद्ध कैसे लड़ सकता हूं? यहां युद्ध भूमि में एकत्रित सभी मेरे अपने हैं। मैं कैसे? मैं पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध करूंगा, क्योंकि ये दोनों मेरे पूज्य गुरुदेव हैं। इसलिए इन गुरुओं को मारने से तो भीख मांगकर जीवन यापन करना बेहतर है। हे मधुसूदन, जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूं वे सभी मेरे भाई हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। तो ये सब मेरे अपने हैं। बेहतर है कि मैं सन्यासी बन जाऊं बजाय इन सभी को मारने के। अगर यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। इस युद्ध में मारे गए सैनिकों और योद्धाओं की स्त्रियों का क्या होगा? नहीं कृष्ण, मैं यह युद्ध अपने आप नहीं कर सकता। मैं अपने कुल का नाश करके कैसे सुखी हो सकता हूं? हे कृष्ण, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मेरा सिर फट रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरी त्वचा जल रही है, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथों से फिसल रहा है। हे कृष्ण, मार्गदर्शन करो, मुझे ज्ञान दो, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। अर्जुन की इस दयनीय अवस्था को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का वह दिव्य और अलौकिक ज्ञान दिया, जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हजारों वर्षों तक मानवता के लिए मार्गदर्शक बना रहा और आज के आधुनिक युग में भी हर मनुष्य के लिए प्रासंगिक है। श्रीमद् भगवद गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताता है। भगवद गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम की शिक्षा देती है। इसलिए हमें प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। अर्जुन की दुविधा और संदेह को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम बहुत ज्ञानी की तरह बात करते हो, लेकिन जो सच में ज्ञानी है वह इस तरह दुखी और शोक नहीं करता। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम चाहकर भी किसी चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते। जीवन और मृत्यु प्रकृति का नियम है। ये सभी लोग वास्तव में मेरे द्वारा मारे जाएंगे। तुम तो केवल एक साधन हो। इसीलिए जो ज्ञानी है वह किसी के मरने पर खुश होता है। ज्ञानी व्यक्ति रोता नहीं है, वह अतीत के लिए शोक और भविष्य की चिंता करता है। इसलिए जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। यह दृढ़ निश्चय उसी के मन में आता है जिसे समझ में आ जाता है कि कोई दुख उसे परेशान नहीं करता, कोई चिंता उसे व्यथित नहीं करती। हे अर्जुन, यह मत सोचो कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन पराया। किसी के साथ अधर्म का युद्ध करना
और अपने धर्म की रक्षा करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। आज्ञाकारिता तुम्हें मोक्ष और मुक्ति दिलाएगी। इस मन के मोह को त्याग दो, नहीं तो संपूर्ण संसार तुम्हें निंदा करेगा। आज अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो संपूर्ण संसार तुम्हें नपुंसक और कायर कहेगा। यहां मामला किसी और का नहीं है, यहां धर्म और अधर्म का, सही और गलत का मामला है। अगर तुम गलत को सहन करोगे और उसे समाप्त नहीं करोगे तो गलत करने वाला और अधिक बलवान हो जाएगा और अधिक अधर्म करेगा। इसलिए अपने मोह को त्याग कर युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार मेरी माया है। यह संसार मुझसे उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसे पालन करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का संहार करता हूं। मैं अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार प्रकाश का प्रकाश अंधकार में चमकता है, उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। जब से यह संसार बना है तब से जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने वस्त्रों को, निरर्थक शरीर को त्याग कर एक नया शरीर धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार कर वर्तमान में निडर होकर जीना चाहिए। बुद्धिमान लोग न तो मरने वालों के लिए शोक करते हैं और न ही जीवित लोगों से मोह रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो मर गया है वह फिर जन्म लेगा और जो जीवित है वह एक दिन अवश्य मरेगा। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूं। मैं ग्रहों में सूर्य हूं, वेदों में मैं सामवेद हूं, देवताओं में मैं इंद्र हूं, इंद्रियों में मैं मन हूं, मैं ब्रह्मा हूं, मैं विष्णु हूं, मैं महेश हूं, जलाशयों में मैं समुद्र हूं, पर्वतों में मैं हिमालय हूं। इस संपूर्ण संसार में जो कुछ भी तुम देख सकते हो वह सब मैं ही हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में मन की शांति से बड़ा कोई धन नहीं है। इस संसार में उस व्यक्ति से बड़ा कोई धनवान नहीं है जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है। मनुष्य के दुख का कारण उसका मोह है। जितना अधिक मोह होगा उतना ही अधिक दुख भोगना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तुमने क्या खोया? तुम किस बात का रो रहे हो? तुम क्या लाए थे? तुमने क्या खोया? तुमने क्या बनाया? तुम्हारे द्वारा क्या नष्ट किया गया है? यहां से जो लिया जाता है वह यहां से लिया जाता है और जो दिया जाता है वह यहां दिया जाता है। आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निष्काम भाव से और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हे अर्जुन, स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जब मनुष्य को अपने कार्य में आनंद मिलता है तो वह पूर्णता को प्राप्त करता है। अर्जुन, इच्छा मोह से पैदा होती है। संदेह करने वाले और अपने मन को नियंत्रित न करने वाले मनुष्य के लिए न इस लोक में सुख है और न ही परलोक में। जो लोग इसे नहीं रखते उनके लिए यह शत्रु की तरह काम करता है। विचलित मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि जिस प्रकार पृथ्वी पर मौसम बदलता रहता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहते हैं। हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, समय और भाग्य से बेहतर कुछ नहीं मिलता। जिस प्रकार दीपक की बत्ती दीपक के नीचे छिपे अंधकार को नहीं देख पाती, उसी प्रकार मनुष्य युवावस्था के पीछे छिपे बुढ़ापे और दुर्बलता को नहीं देख पाता। उसका मन उसे जीवन के अंत तक अपने जाल से बाहर नहीं निकलने देता। वह उसे एक रस्सी में बांधकर अलग अलग तरह के नृत्य कराता रहता है। वह प्राणी को अपने अंदर झांकने और अपनी आत्मा को समझने के लिए पर्याप्त समय नहीं देता। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, ये सब मान लेने के बाद भी
कि आत्मा अमर और अजन्मा है। शस्त्र उसे काट नहीं सकते, अग्नि उसे जला नहीं सकती। फिर भी एक प्राणी की आत्मा को दुख, सुख, शोक, आनंद, अपमान, पीड़ा और प्रसन्नता का अनुभव क्यों होता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैंने पहले ही तुमसे कहा है कि सुख और दुख का अनुभव करना आत्मा का कार्य नहीं है, यह शरीर का कार्य है। तब अर्जुन कहते हैं, हे केशव, शरीर को तभी पीड़ा और कष्ट का अनुभव होगा जब शरीर को चोट लगेगी या उसका कोई अंग कट जाएगा। जैसे आग में शरीर जल जाए तो उससे होने वाली पीड़ा शरीर की पीड़ा है, लेकिन अपमान या बदनामी से होने वाली पीड़ा नहीं है। वहां होने से आने वाली खुशी से शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। बदनामी का दर्द और कलंक का दर्द केवल आत्मा द्वारा ही महसूस किया जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहीं अर्जुन, यह प्रसिद्धि, अपकीर्ति, अपमान, यह लाभ, हानि, यह जीत है। आत्मा पराजय का सुख या दुख का अनुभव नहीं करती। यह आत्मा का कार्य नहीं है, यह मन की शरारत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, याद रखो कि मन प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन सबसे शक्तिशाली है। यह आत्मा का एक हिस्सा है और इसका उससे कोई संबंध नहीं है। रथ का स्वामी आत्मा में बैठता है, जबकि मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। यह मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटकाता है और जीवन के मोह में चंचल हो जाता है। कभी युवा शक्ति के मोह में यह चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है और वह यहाँ का राजा है जिसके सामने सभी को झुकना पड़ता है और जिसे सभी नमन करते हैं जब शरीर मर जाता है। जब दीपक में युवा शक्ति का घी समाप्त हो जाता है और दीपक के नीचे अंधकार छा जाता है, तो मनुष्य डर जाता है और चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। मन भी रोने का दिखावा करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को रुलाने वाला, मैं के अहंकार की शराब पिलाकर नशा कराने वाला पाखंडी केवल मन ही है। इसके हाथ में माया का एक जाल है जिसे यह मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। यह मन शरीर से भी मोहित होता है और अपने सुख से भी। वह मोहित होता है और अपने दुखों से भी मोहित होता है। वह सुख में प्रसन्नता के गीत गाता है और दुख में दुख के गीत गुनगुनाता है। वह दूसरों को अपने दुखों में शामिल करके खुशी प्राप्त करता है। हे पार्थ, प्राणी के लिए अपने मन को नियंत्रण में रखना आवश्यक है। अपने अंदर के मन को नियंत्रित करो और आत्मा में झांको, तभी तुम उस आत्मा के भीतर ईश्वर के प्रकाश को स्पष्ट रूप से देख पाओगे। समय मनुष्य द्वारा बनाए गए मार्ग पर नहीं चलता। मनुष्य को समय द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करना पड़ता है। इसे भाग्य कहते हैं। जीवन कठिन है। ऐसा लगता है कि जब हम स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं, जब समय आपके विरुद्ध चल रहा हो, तो शांत रहना सर्वोत्तम होता है। जब आपको भक्ति का अनुभव होने लगे, तो समझ लेना कि आपने ईश्वर को नहीं चुना, ईश्वर ने आपको चुना है। कोई कुछ भी कहे, स्वयं को शांत रखो, क्योंकि सूर्य चाहे कितना भी तेज हो, समुद्र नहीं सूखता। हमेशा उन लोगों से सावधान रहो जो आपके कान भरते हैं। वे अच्छे रिश्तों को भी बिगाड़ देते हैं। क्षमताएं कर्म से पैदा होती हैं। हर व्यक्ति जन्म से एक शून्य होता है। इस संसार में सत्य से बड़ा सत्य प्रेम है, और जिससे आप प्रेम करते हैं उसके प्रति असत्य होना कठिन है। पूरे संसार का सबसे सुंदर जोड़ा मुस्कान और आंसू है। इन दोनों का मिलना एक साथ कठिन है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो वह क्षण सबसे सुंदर होता है। कर्म सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि मनुष्य केवल कार्य करने के लिए ही जन्म लेता है। बिना कार्य किए कोई नहीं रह सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध वह द्वार है जो मनुष्य को नरक में ले जाता है। क्रोध के कारण मनुष्य का मन विचलित हो जाता है और वह क्रोधित होकर कभी कभी स्वयं को भी नुकसान पहुंचा लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध आने पर भी स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। मन को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। मनुष्य का मन पवन की तरह चंचल होता है।
ऐसा होता है कि यह मन ही मनुष्य को कामिच्छाओं की ओर भटकाता रहता है। यदि जीवन में सफल होना है तो मन को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। मन को नियंत्रित करने से मन की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्य में सफलता मिलती है। गीता के अनुसार जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह अपने मन में उत्पन्न होने वाले अनावश्यक विचारों और इच्छाओं से दूर रहता है और साथ ही व्यक्ति आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। यदि आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करते हैं तो यह आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। जो व्यक्ति सदा संदेह करता है वह बड़ा शत्रु बन जाएगा। जो व्यक्ति सदा संदेह करता है वह कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए संदेह करने से बचें। अत्यधिक संदेह करने से मन की शांति भंग होती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर देता है। मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन का आधार है। वह जैसे कर्म करता है वैसे ही फल प्राप्त करता है। यदि वह अच्छे कर्म करता है तो उसे अच्छे फल मिलेंगे और यदि वह बुरे कर्म करता है तो उसे बुरे परिणाम भुगतने होंगे। इसलिए मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारे दुखों के 5 कारण हैं। एक व्यक्ति जब वह जो चाहता है वह प्राप्त कर लेता है तो कहता है कि यह ईश्वर की कृपा है, लेकिन जब चीजें उसकी इच्छा के विरुद्ध हो जाती हैं तो दुखी हो जाता है। ईश्वर की कृपा की यह अधूरी दृष्टि दुख का पहला कारण है। दूसरे व्यक्ति के साथ जो कुछ भी हो, चाहे वह हानि हो या दुखी हो, हालांकि यह हमारे लिए अच्छा होना चाहिए। हमारी यह गंदी स्वार्थपरता हमारे दुख का दूसरा कारण है। 3, जो चीजें हमारे पास वर्तमान में हैं या इच्छाएं हैं, उनके खो जाने या न मिलने का निरंतर भय हमारे दुख का चौथा कारण है। 5, जो हमें करना चाहिए उसे न करना और जो नहीं करना चाहिए उसे करना। ये लापरवाह आदतें हमारे दुख का 5वां कारण है। जब कोई सुंदर घटना घटती है तो हम उसका सारा श्रेय स्वयं लेना चाहते हैं। यह अहंकारी भावना हमारे दुख का 5वां कारण है। कान्हा कहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, वह कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही सुखी रहोगे। शरीर की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि प्रकृति की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है, इसलिए मनुष्य का स्वभाव सदैव पवित्र होना चाहिए। जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल 2 लोग जानते हैं, एक ईश्वर और दूसरा हमारा विवेक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य में ज्ञान का अभाव है और जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है, वह जीवन में कभी भी सुख और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। मोह विनाश का कारण है। मनुष्य के दुख का मूल कारण उसका मोह है। जितना अधिक मोह होगा उतना ही अधिक दुख भोगना पड़ेगा और अतीत पर पछताना पड़ेगा। कुछ भी नहीं बदला जा सकता और चिंता भविष्य को आकार नहीं दे सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम उसका साथ दो जो तुम्हारा साथ दे, और जो तुम्हारे साथ विश्वासघात करे उसे छोड़ दो। जहां तुम्हारा सम्मान नहीं है, लेकिन तुम कभी न जाओ, नहीं तो लोग तुम्हें कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां वर्षा नहीं होती वहां फसल बर्बाद हो जाती है, और जहां मूल्य नहीं होते वहां नस्ल बर्बाद हो जाती है। संसार में किसी चीज में इतनी तेजी से परिवर्तन नहीं होता जितनी तेजी से मनुष्य की मंशा और दृष्टि बदलती है। इस संसार में वही सुखी है जो दुख में अधिक दुखी नहीं होता और सुख में अधिक उछलता नहीं है। सुख, दुख, अपमान, विजय, पराजय, हानि, आना जाना, हानि और लाभ, ये सभी जीवन में बने रहेंगे। यदि हमेशा एक ही स्थिति बनी रहे तो मनुष्य का अस्तित्व सीमित हो जाएगा। जो दूसरों की थाली में अधिक घी देखते हैं, उनके लिए स्वयं शांति से जीना कठिन हो जाता है। मनुष्य सदैव वही चाहता है जो उसके पास नहीं है, और जब वह प्राप्त कर लेता है तो एक नई महत्वाकांक्षा उसका स्थान ले लेती है। इस प्रकार संपूर्ण जीवन असंतोष में बीत जाता है। संतोष ही जीवन का मूल मंत्र है। यदि मनुष्य में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही जीवन का रहस्य है। अहंकार के कारण हम इतने संबंधों से दूर हो जाते हैं। समय बहुत शक्तिशाली है जो कभी कभी मनुष्य को अहंकारी भी बना देता है। कभी कभी मित्र आपको असहाय बना देते हैं। यदि आपका समय अच्छा है तो अहंकार से बचें। यदि समय खराब है तो बुरी संगति से बचें।
मनुष्य को जीवन भर इन 4 बातों को याद रखना चाहिए। मनुष्य का भाग्य त्याग के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। 2, बिना कुछ त्याग किए कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। 3, जो देता नहीं है उसे लेने का अधिकार नहीं है। 4, मनुष्य बीज बोए बिना फल खाने की आशा में अपना जीवन नष्ट कर देता है। कभी भी किसी के सामने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करें, क्योंकि जिसे आप पर विश्वास है उसे स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, और जो आप पर विश्वास नहीं करता वह आपको कभी नहीं समझेगा। बुद्धिमान लोग मौन रहते हैं, ज्ञानी लोग बात करते रहते हैं, और मूर्ख लोग हमेशा बहस करते रहते हैं। सपनों और लक्ष्यों में केवल एक अंतर होता है। सपनों के लिए आपको कड़ी मेहनत के बिना नींद की आवश्यकता होती है, और लक्ष्यों के लिए आपको बिना नींद की आवश्यकता होती है। कड़ी मेहनत और सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि दृष्टि का उपचार संभव है, लेकिन दृष्टिकोण का नहीं। स्वयं को अच्छा बनाओ। एक बुरा व्यक्ति स्वतः ही संसार से गायब हो जाएगा। जो तुम्हें छोड़ देता है उसे केवल एक बहाने की आवश्यकता होती है, अन्यथा जो तुम्हारे साथ अंतिम सांस तक रहता है। संगति को मत छोड़ो। जीवन में एक बात याद रखो, कोई निश्चित रूप से इसे तुम्हारे हाथ से छीन सकता है, लेकिन कोई इसे भाग्य से नहीं छीन सकता। किसी को कुछ देकर अभिमान मत करो। कौन जानता है कि तुम दे रहे हो या पिछले जन्म का आरण चुका रहे हो एक अहंकारी व्यक्ति के वंशज। यश और प्रतिष्ठा तीनों चले जाते हैं। यदि आपको विश्वास नहीं है तो रावण, कौरव और कंस को देखें। यदि आप किसी पर विश्वास करना चाहते हैं तो उसके कर्मों पर ध्यान दें, उसके शब्दों पर नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे जानता है वह स्वयं को जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त कर लेता है। जो व्यक्ति भगवद गीता को पढ़ता है और उसका पालन करता है वह बुराई से मुक्त हो जाता है। उसके सभी बुरे कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जिसका भाग्य अच्छा होगा वह भाग कर आएगा, और जिसका भाग्य अच्छा नहीं होगा वह भी आएगा और हवा की तरह भाग जाएगा। जैसे हवा नाव को उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को भटका देती है। जो मनुष्य सुख और दुख, मान और अपमान में शांत रहता है वह मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय है। अपनी समस्याओं का कारण दूसरों को मान लेने से आपकी समस्याएं कभी कम नहीं हो सकती। यदि अचानक किसी का व्यवहार आपके प्रति बदल जाए तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे तेजी से ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। रात की मुट्ठी में एक सुबह। हालत यह भी है कि पहले अंधेरे को खूब देख लो। याद रखो, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। मनुष्य 2 कारणों से पूरी तरह बदल जाता है। या तो उसके जीवन में कोई विशेष आता है, या उसके जीवन में कोई बहुत विशेष चला जाता है। संसार में 4 स्थान ऐसे हैं जो जीवन से चले जाते हैं, वे कभी भरते नहीं हैं। समुद्र, श्मशान, प्यास का घड़ा और मनुष्य का मन। जब एक समझदार व्यक्ति किसी रिश्ते को बनाए रखना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसका स्वाभिमान कहीं ना कहीं जरूर आहत हुआ है। प्रेम हमेशा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा मां सुनना पसंद करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका काम आपकी पहचान है, अन्यथा यहां एक नाम के साथ हजारों लोग हैं। आपके अच्छे कर्मों के बावजूद लोग आपके बारे में केवल बुरी बातें याद रखेंगे। इसलिए कभी भी इस बात पर ध्यान न दें कि लोग क्या कहते हैं। किसी को धोखा देना एक ऐसा आरण है जो आप किसी और पर लेते हैं। एक दिन आपको यह अवश्य मिलेगा। अच्छी आंख वह है जो केवल अपने बारे में सोचती है, दूसरों के दोषों और गुणों को देखता है। कभी भी उस व्यक्ति पर विश्वास न करें जो समय के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। लोग कभी भी आईने में नहीं देखते। यदि आईने में चित्र के बजाय चरित्र दिखाई देता है तो आप किसी की जितनी चाहे प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन किसी का अपमान कर सकते हैं। हमेशा इसे माप कर करें, क्योंकि यह एक आड़ है जिसे हर कोई ब्याज सहित चुकाने के लिए तैयार रहता है। जीवन में किसी को भी बहुत अधिक सुख और बहुत अधिक दुख मत बताओ, क्योंकि यह संसार बहुत अधिक सुख और बहुत अधिक दुख से भरा हुआ है, लेकिन इसमें नमक मिलाता है। जीवन में कभी भी अपनी तुलना किसी से न करें। आप जैसे हैं वैसे ही सर्वश्रेष्ठ है।
इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं। पहले वे हैं जिन्हें छोटी छोटी समस्याएं आते ही डर लगने लगता है, घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। और दूसरे वे हैं जिन्हें अपने जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आती है, वे हमेशा खुश रहते हैं और हर समस्या में स्वयं को संभालते हैं। एक वह है जिसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखता है, और दूसरा वह है जिसके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं होता लेकिन फिर भी वह ईश्वर का नाम लेता है और हमेशा मुस्कुराता रहता है। हर किसी को अपना जीवन बदलने का समय मिलता है, लेकिन समय बदलने के लिए आपको दोबारा जीवन नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है वह होता है और जो नहीं होना है वह नहीं होता। जिसके मन में यह दृढ़ निश्चय होता है वह कभी चिंतित नहीं होता। हे अर्जुन, तुम इस संसार में अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तव में यहां कोई तुम्हारा अपना नहीं है। एक दिन माता पिता हमें जन्म देंगे, अगर वे भी हमें छोड़ दे तो दूसरों से क्या उम्मीद करें। और अगर कोई आपको छोड़ दे तो याद रखे कि भगवान हमेशा आपके साथ है, वह आपको कभी नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति मुझ पर विश्वास करे या न करे, लेकिन मैं उसे कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये सभी मेरे बच्चे हैं। इसलिए जो व्यक्ति यह सोचकर दुखी होता है कि वह अकेला है, उसे अकेलेपन से डरने और दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपको जीवन में कोई कठिनाई आए, हिम्मत ना हारे, बस थोड़ा धैर्य रखें। ध्यान रखें कि जो लोग थोड़ा स्वयं को नियंत्रित करते हैं और कठिन समय में धैर्य रखते हैं, वे हर कठिनाई को आसानी से पार कर लेते हैं। लेकिन जो लोग कठिनाइयों से डरते हैं, उनकी कठिनाइयां और बढ़ जाती है। और जो लोग कठिन समय में अपना साहस नियंत्रित करते हैं, हम सबसे बड़ी कठिनाइयों को भी आसानी से पार कर लेते हैं। जीवन में सबसे बड़ी गलती वह गलती है जिससे हम कुछ नहीं सीखते। आप आज जो कार्य कर रहे हैं, उसका परिणाम आपको कल मिलेगा, और जो आपके पास आज है वह आपका है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्तिभाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसे वही वस्तु देता हूं जो उसके पास नहीं है, और मैं उसकी रक्षा भी करता हूं जो उसके पास है, किससे, कब और कितना। यदि आप इसे समझ गए हैं तो आप अपने जीवन में सार्थक हो गए हैं। कान्हा कहते हैं कि यदि आपको जीवन में कभी अवसर मिले तो किसी के लिए सारथी बन जाइए। यह स्वार्थपरता नहीं है। धर्म से भरा हृदय धर्म की सलाह देता है, और अधर्म से भरा हृदय अधर्म की सलाह देता है। मनुष्य दुखी नहीं होता क्योंकि वह ईश्वर पर विश्वास नहीं करता। मनुष्य दुखी होता है क्योंकि वह ईश्वर पर विश्वास नहीं करता। हर किसी को समय आने पर मिल जाता है। समय से पहले की इच्छा दुख का कारण है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार में है, यह जड़ है, और यही वह चीज है जिससे संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरी रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरी रिश्तों को तोड़ देती है। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जिस पर वह विश्वास करता है वही बन जाता है। इस संसार में भाग्य और समय से अधिक कुछ भी नहीं है। न तो किसी को पहले मिला है और न ही कभी मिलेगा। जीवन में वाणी पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है, क्योंकि शब्दों द्वारा दिए गए घाव कभी ठीक नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का शत्रु बनना सीखो, और अपने प्रियजनों के लिए बलिदान देना सीखो। सत्य सदैव जल पर तेल की बूंद की तरह होता है। चाहे उस पर कितना भी असत्य डाल दिया जाए, वह सदैव ऊपर ही तैरता रहता है। कभी भी उस व्यक्ति पर विश्वास न करें जो आपको दूसरों के रहस्य बताता है। हर किसी में बुद्धि होती है। अब चालाकी दिखाओ। ये ईमानदारी है या नहीं, यह हमारे मूल्यों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी केवल 4 दिनों के लिए चमकती है और ईमानदारी जीवन भर चमकती है। आपको अपनी आर्थिक स्थिति को गुप्त रखना चाहिए। यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे आरण मांगने लगेंगे, और यदि आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, यदि ऐसा होता है तो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए आपको अपने सुख और दुख को स्वयं तक सीमित रखना चाहिए। फलों से सीखें। वे नमक डालने पर भी स्वाद बढ़ा देते हैं, और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो चाहे कुछ मीठा खा ले, फिर भी वह जहर बनकर बाहर निकल जाता है, थूक देता है। अपने जीवन में कभी भी खुशी में किसी को वादा न दे, न क्रोध में उत्तर दे,
न कभी दुख में कोई निर्णय ले। एक व्यक्ति लाखों चीजें जानता हो, वह पूरी दुनिया को जानता हो, लेकिन अगर वह खुद को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको अस्वीकार कर दे तो बुरा न माने, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। हमेशा शांत रहे। यह आपको जीवन में स्वयं को बहुत मजबूत पाने में मदद करेगा, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है, लेकिन गर्म होने पर किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। आपको ढाला जा सकता है। ये 7 गुण आपको किसी भी विपत्ति के सामने बचा लेंगे। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपकी आंतरिक साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। मुश्किल समय में इंसान अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों के कारण उसी इंसान का भगवान पर विश्वास और मजबूत हो जाता है। भगवान पर उस बच्चे की तरह विश्वास करो जिसे यदि तुम हवा में उछालो तो वह हंसता है। उसे डर नहीं लगता, क्योंकि वह जानता है कि तुम उसे कभी गिरने नहीं दोगे। कान्हा कहते हैं, अपने मन को छोटा मत करो, जहां तुम्हारे अपने ही लोग मुड़ जाए, मैं वहां तुम्हारा साथ दूंगा। किसी के आगे इतना न झुको कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लगे। लोग तभी तुम्हारी इज्जत करेंगे जब तुम उन्हें उनकी तरह नजरअंदाज करना सीखोगे। कोई रिश्ता उससे गहरा नहीं होता जो हमें रुला दे, और कोई रिश्ता उससे कमजोर नहीं होता जो हमें रुला कर छोड़ दे, और कोई रिश्ता उससे बड़ा नहीं होता जो बुरे वक्त में भी हमारा साथ निभाए। कान्हा कहते हैं, जो भावनाओं को समझता है वही हमारा अपना है, और जो भावनाओं से परे है वह अजनबी है। जो दूर होकर भी करीब है वह हमारा है, और जो करीब होकर भी दूर है वह अजनबी ही है। वह व्यक्ति हमेशा अपनी किस्मत को कोसता है, जबकि वह जानता है कि उसका कर्म किस्मत से ऊपर है, जो उसके अपने हाथों में है। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो दूसरों को देखकर उनके गुणों से सीखता है, न कि उनसे तुलना या ईर्ष्या करता है। इस दुनिया में किसी को किसी से सहानुभूति नहीं होती। शव को श्मशान में रखने के बाद हम खुद से पूछते हैं, कितना वक्त लगेगा? दुख भी जरूरी है, तभी जीवन उनसे पूर्ण होता है। खाली खुशी इंसान को मजबूत नहीं बनाती, न ही जीवन के दोनों पहलुओं से सामना करना सिखाती है। माँ बाप दुनिया के एकमात्र लोग हैं जो चाहते हैं कि तुम उनसे भी ज्यादा सफल बनो। दोस्त और रिश्ते वो चीजें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती है, लेकिन उनकी कीमत तब पता चलती है जब हम उन्हें कहीं खो देते हैं। जीवन में कुछ ऐसे दर्द होते हैं जो हमें जीने नहीं देते, और कुछ ऐसे कर्तव्य होते हैं जो हमें मरने नहीं देते। चाहे तुम कितने भी अच्छे कर्म कर लो, माफ करने पर तुम्हारी प्रशंसा केवल श्मशान में होगी। अगर तुम किसी को एक बार माफ कर देते हो तो तुम्हारा दिल बहुत कोमल है, लेकिन अगर तुम उसे दूसरी बार भी माफ कर देते हो तो तुम बहुत दयालु हो। परंतु यदि तीसरी बार भी माफ कर दो तो समझो तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। जीवन की सबसे कीमती चीज तुम्हारा वर्तमान है, जो एक बार चला गया उसे दुनिया का सारा धन देकर भी वापस नहीं खरीदा जा सकता। अगर तुम कुछ मांगने पर नहीं पाते तो उस पर गुस्सा मत हो, क्योंकि भगवान वही देता है जो तुम्हारे लिए अच्छा है, न कि वह जो तुम्हें पसंद है। कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए शरीर छोड़ता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जब लोग तुम्हारी बुराई करते हैं तो दुखी मत हो, क्योंकि वे तुम्हें महत्व देने का और कोई तरीका नहीं जानते। कान्हा कहते हैं, मैं धरती हूं, मैं अग्नि की सुगंध हूं, मैं जल की शीतलता हूं, मैं समस्त प्राणियों में जीवन हूं, और मैं तपस्वियों का संयम हूं। जिस तरह नाव समुद्र पार करने का एकमात्र साधन है, उसी तरह सत्य स्वर्ग तक पहुंचने की एकमात्र सीढ़ी है। हम बोले या ना बोले वह सुनता है, इसीलिए उसका नाम भगवान है। हम न सुने फिर भी उसकी आवाज हमारे अंदर गूंजती है, इसीलिए उसका नाम श्रद्धा है। रिश्ते केवल उन आत्माओं से जुड़ते हैं जिनका हमारे साथ पूर्व जन्म का कोई संबंध हो, नहीं तो इस भीड़भाड़ वाली दुनिया में किसे कौन जानता है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को घायल कर देते हैं। जीवन के आधे दुख केवल इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि हम जीवन से बहुत अधिक अपेक्षाएं रखते हैं। इन अपेक्षाओं को छोड़ दो और देखो, खुशी ही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। कृष्ण को स्वयं अर्जुन बनकर युद्ध लड़ना पड़ा।
हर दिन उन्हें अपना सारथी बनकर जीवन की महाभारत लड़नी पड़ती है। केवल वही व्यक्ति जो फल की इच्छा के बिना कर्म करता है अपने जीवन को सफल बनाता है। अहंकार भी जीवन में जरूरी है जब हम अधिकार, चरित्र और सम्मान की बात करते हैं। मनुष्य का आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जो व्यक्ति नहीं समझता कि क्या खाना है, कितना खाना है, कहां खाना है और कैसे खाना है, वह कभी भी जीवन की ऊंचाइयों को छू नहीं सकता। जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने आसपास की दुनिया को नहीं समझता, उसे सब कुछ बुरा ही बुरा लगता है, सब कुछ गलत ही गलत लगता है। ऐसा व्यक्ति जल्दी ही अवसाद में चला जाता है। एक निर्दोष को धोखा देना, अनावश्यक रूप से जानबूझकर किसी के दिल को ठेस पहुंचाना, यही इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। यदि तुम दुख से मुक्त होना चाहते हो तो सीखो कि भगवान ने जो दिया है उसमें खुश रहना। सबकी सेवा करो, लेकिन किसी से आशा मत रखो, क्योंकि सेवा का सच्चा मूल्य केवल भगवान ही दे सकता है, कोई मनुष्य नहीं। गलती करना प्रकृति है, उसे स्वीकार करना संस्कार है और उसे सुधारना संस्कृति है। मनुष्य सब कुछ बदल लेता है, घर, रिश्ते, दोस्त, फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। भगवान के निर्णय पर कभी संदेह मत करो। यदि तुम्हें सजा मिल रही है तो निश्चित ही कोई गलती हुई है। हे अर्जुन, व्यर्थ क्यों चिंता करते हो? व्यर्थ किससे डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, न यह शरीर तुम्हारा है न तुम इस शरीर के हो। यह शरीर 5 तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और अंत में इन्हीं में विलीन हो जाएगा। लेकिन यह आत्मा अविनाशी है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वह वास्तव में एक नया जीवन है। दुख और कठिनाइयां किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए नहीं होती, बल्कि उसकी क्षमता को बढ़ाने और आत्मविश्वास की परीक्षा लेने के लिए होती है। जिसका मन शांत है, जो बोलते और कर्म करते समय धीरज रखता है, वही व्यक्ति सत्य को प्राप्त करता है और दुख कष्टों से मुक्त हो जाता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जो बीत गया उसका पछतावा मत करो और भविष्य की चिंता मत करो। अभी वर्तमान चल रहा है, इसलिए वर्तमान में जियो। एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपने अंदर की कमियों को दूर करना चाहिए, जिस तरह एक सुनार बार बार चांदी की अशुद्धियों को छांटकर उसे निखारता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में तुम एक पल में करोड़पति बन जाते हो तो अगले पल में गरीब भी हो जाते हो। मेरा, तेरा, छोटा, बड़ा, तेरा, तेरा, किसी और का, ये सब बातें अपने मन से निकाल दो तो सब कुछ तेरा है और तुम सबके हो। समय पर निर्भर मत रहो, क्योंकि जो भाग्यशाली होते हैं हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के नहीं। अपने विचारों को बदलो, निश्चित ही ये विचार तुम्हारा जीवन बदल देंगे। कुछ रास्तों पर तुम्हें अकेले ही चलना पड़ेगा। कोई परिवार नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई साथी नहीं, बस तुम और तुम्हारा साहस जो सबसे अधिक कार्य करेगा। यह पहले करना अधिक महत्वपूर्ण और कठिन है। जीवन में जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। यह या तो तुम्हें कुछ बनाता है या तुम्हें कुछ सिखाता है। अगर इसका कोई अर्थ नहीं है तो लोग बात करना बंद कर देंगे, दूर देखना भी भूल जाएंगे। देते हैं तो केवल स्वयं से ही उम्मीद रखो। रास्ते कभी समाप्त नहीं होते, लोग बस हिम्मत हार जाते हैं। यदि तुम तैरना सीखना चाहते हो तो तुम्हें पानी में उतरना ही पड़ेगा। कोई भी किनारे बैठकर गोताखोर नहीं बन जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि थोड़ा सा आराम छोड़कर मनुष्य बड़ा सुख देख सकता है तो बुद्धिमान व्यक्ति को छोटे सुखों को त्याग कर बड़े सुख को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन यात्रा में विश्वास आपको पोषित करता है। अच्छे कार्य घर की तरह है, ज्ञान दिन के उजाले की तरह है और सतर्कता आपकी रक्षा करती है। खतरा दुश्मनों से नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं बल्कि अंदर के छेद से डूबती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है, जिसे आपको बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताना चाहिए और दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। संसार ने हमेशा प्रशंसा करने
और दोष निकालने का रास्ता ढूंढ लिया है। यह होता आया है और यह होता रहेगा यदि कोई व्यक्ति स्वयं पर क्रोधित होता है। सच्चा प्रेम कभी दूसरे व्यक्ति को आहत नहीं करता। जो लोग अशांत विचारों से मुक्त होते हैं वे निश्चित रूप से शांति प्राप्त करते हैं। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वे बातों में ही रह जाते हैं, और जो हल्की मुस्कान के साथ बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। जो पानी से स्नान करता है वह केवल अपने कपड़े बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से स्नान करता है वह इतिहास बदल सकता है। रिश्तों का मजाक उड़ाने में एक पल लगता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जीवन रिश्तों और यादों से सजा होता है। मन में जो है उसे स्पष्ट कहो। सत्य बोलने से निर्णय आता है और झूठ बोलने से दूरी बनती है। सुबह की नींद मनुष्य के इरादों को कमजोर कर देती है। जो लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं वे कभी भी लंबे समय तक नहीं सोते। हर किसी को अपने हृदय में उतनी ही जगह दे जितनी वह आपको देता है, अन्यथा या तो आप स्वयं बीमार पड़ जाएंगे या वह आपको रुला देगा। सफल होने के लिए आपको अपनी मेहनत पर विश्वास करना होगा, क्योंकि भाग्य परीक्षा में परखा जाता है। यदि आप जीवन में लोकप्रिय होना चाहते हैं तो सबसे अधिक आप शब्द का उपयोग करें, बाद में हम शब्द और मैं शब्द का सबसे कम उपयोग करें। चिंता करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय समाधान ढूंढने में उसका उपयोग करना बेहतर है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके स्वयं के विचार है, इसलिए बड़ा सोचो और स्वयं को जीतने के लिए प्रेरित करो। कर्म का गणित बहुत सरल और सीधा है। यदि आप अच्छा करते हैं तो बुरा होगा। जिसे जीव मिलने के बाद भी श्री राधा कृष्ण का जाप नहीं करता, वह मूर्ख व्यक्ति मोक्ष की सीढ़ी मिलने के बाद भी मूर्ख ही रहता है। जो दर्द सहता है वह बाद में सुखी हो सकता है, लेकिन जो दूसरों को दुख पहुंचाता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने भीतर दया रखो, आवेग नहीं, क्योंकि फूल बादलों की बारिश से खिलते हैं, उनके गर्जन से नहीं। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी गलत क्यों ना हो, मीठे शब्द आपके लिए रोग बन जाएंगे, और कोई सच्चा व्यक्ति चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना लगे, एक दिन दवा के रूप में उपयोगी होगा। जिस प्रकार एक दीपक हजारों दीपक जलाकर भी अपना प्रकाश कम नहीं करता, उसी प्रकार यदि सुख बांटा जाए तो सुख कम नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, यदि तुम संसार के सभी दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो मेरी पूजा करो। जो मेरी पूजा नहीं करता वह न इस जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है और न ही परलोक में। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य मेरी पूजा नहीं करता वह न इस जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है और न ही परलोक में। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो व्यक्ति इस गीता शास्त्र को, जिसमें परम रहस्य है, मेरे भक्तों को अत्यंत प्रेम से सुनाता है वह प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो व्यक्ति भक्तों में इस गीता के रहस्य को आत्मसात करता है और उनमें इसका प्रसार और प्रचार करता है, वह व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। इसीलिए मित्रों, आप भी भगवान श्री कृष्ण के इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करके इसका प्रचार और प्रसार अवश्य करें, ताकि आपको भी भगवान श्री कृष्ण का अपार आशीर्वाद प्राप्त हो सके। मित्रों, मुझे आशा है कि आपको हमारा यह प्रयास अवश्य पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है, अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके साथ साझा करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को एल पर सेट करें, और टिप्पणी बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर भगवान का धन्यवाद करें। कृतज्ञता व्यक्त करना न भूले। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।